स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीवुड विचार में। आज की हमारी हीरोइन है भानु रेखा गणेशन, यानी आप सबकी प्यारी रेखा जी। आज हम जानेंगे इनकी ज़िंदगी की पूरी दास्तां। तो दोस्तों चलिए शुरू से बात करते हैं। रेखा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को तमिलनाडु में तमिल फैमिली इंडस्ट्री के सुपर जेमिनी गणेशन और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री पुष्पावली के घर में हुआ था। लेकिन उस वक्त गणेशन और पुष्पावली अनमैरिड थे, यानी कि रेखा एक अनमैरिड की बेटी थी। लेकिन यह बात कई सालों के बाद बाहर आई। रेखा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था इनके पिता इंडस्ट्री में एक्टिव थे, इसलिए रेखा को फिल्मों में मौके के लिए भटकना नहीं पड़ा, बल्कि आसानी से एंट्री मिल गई। जब ये मात्र 1 साल की थी तभी से इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। रेखा ने बॉलीवुड में कदम साउथ इंडस्ट्री से रखा। साउथ इंडस्ट्री में काम करने के बाद रेखा ने हिंदी की तरफ खुद ही रुख नहीं किया था, बल्कि बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर कुलजीत पाल ने उन्हें जेमिनी स्टूडियो के दौरान देखा था और झटपट स्क्रीन टेस्ट लेकर अपनी 5 फिल्मों के लिए साइन करवा लिया था। जबकि उस वक्त रेखा को हिंदी आती नहीं थी और उन्होंने हिंदी सीखने की बहुत कोशिश की। उसके बाद 1969 में रेखा जी मुंबई आ गईं और फिर इनकी फिल्म 1970 में रिलीज़ हुई सावन भादो में। पहली फिल्म थी रेखा जी की, फिल्म हिट रही और रेखा नवीन निश्चल के साथ इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। कुछ लोग इनकी तारीफ तो कुछ लोग बुराई कर रहे थे। कोई इनके मोटापे का मजाक बनाया तो किसी ने इनके कालेपन का। लेकिन रेखा जी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी। हालांकि इसके बाद इन्होंने अपनी पर्सनालिटी में इतना डेवलपमेंट करा और चेंज किया कि लोग दंग रह गए। योगा किया, डाइटिंग किया और पहनावे में हर चीज़ में परिवर्तन किया और एक नई लड़की लोगों के सामने आई। उसके बाद इन्होंने कई फिल्में दी, जैसे रामपुर लक्ष्मण का, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर वचन न जाए, आक्रमण, तमाम फिल्मों शामिल हैं। लेकिन इनकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट बनी 1976 में आई फिल्म 2 अनजाने, जिसमें इनके साथ थे अमिताभ बच्चन। फिल्म के साथ साथ इनकी जोड़ी भी हिट हो गई और साथ ही साथ इनके बीच प्रेम संबंध होने की चर्चा भी खूब होने लगी। लेकिन इनका प्यार शादी तक नहीं पहुंचा। कुछ आपसी समस्या के कारण इनका रिश्ता नहीं चल सका। फिल्मी सफ़र तो जारी ही था, साथ ही इनकी पर्सनल लाइफ में भी अब उथल पुथल जारी हो गई। हंगामा तो तब हुआ जब 1980 में यह अपनी दोस्त नीतू कपूर की शादी में नई नवेली दुल्हन तरह सज संवर कर सिंदूर लगाकर पहुंची। वहां के लोग की नज़र रेखा जी पर ही थी। लेकिन बाद में रेखा जी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैं शूटिंग में थी, सीधा चली आई, चेंज करने का टाइम नहीं मिला। 1990 में रेखा जी ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। शादी के बाद पता चला कि मुकेश डिप्रेशन की गोलियां लेते हैं। वे क्रॉनिक डिप्रेशन के शिकार थे और कुछ ही महीनों के बाद मुकेश जी ने रेखा जी के ही दुपट्टे से फांसी लगा ली थी और उन्होंने अपने सुसाइड नोट पर लिखा था कि उनके इस कदम के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। लेकिन इस घटने के बाद रेखा जी पर कई सवाल खड़े हुए, जहां तक कि उन्हें कोल्ड हार्ट वाली स्त्री भी कहा गया। पति की मौत के बाद भी रेखा जी श्रृंगार करना नहीं छोड़ी और उनकी मांग में चमकता सिंदूर की रेखा आज भी एक रहस्य है। आखिर किसके नाम का है ये सिंदूर? इस सवाल के जवाब का तो रेखा जी को ही पता होगा। तो दोस्तों, आपको रेखा जी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।